अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि प्रोमो में कहा गया था, रमज़ान सीरीज़ का ये पहला सवाल हम आज अपने मुखलिस दोस्त जनाब एडवोकेट एहसान आज़मी साहब से करेंगे। कि मेरा पहला सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि इस्लाम नया दिन है जो 1400 साल पहले अरब में आया, जबकि कुरान में कहा गया है कि अल्लाह के नज़दीक दिन सिर्फ इस्लाम है, यानी कि पहले के अंबिया का भी दिन इस्लाम ही था। तो इस बात को आप कैसे बयान करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ा ही अहम सवाल पूछा तनवीर भाई आपने। और रमज़ान की सीरीज़ का ये पहला सवाल है। जी इस सवाल के जवाब को समझने से पहले मैं समझता हूँ कि दो तीन इस्तिलाहात जी जो टर्मिनोलॉजी से यूज़ होती है जनरली, जी उसको समझना बेहद ज़रूरी है। जी बताइए। सबसे पहली चीज़, दीन और इस्लाम। जी दीन यानी कि अगर इसका हम माना देखें तो एक सिस्टम का है, अच्छा, सिस्टम ऑफ सिस्टम। लाइफ। जी और इस्लाम का अगर हम लुग़वी माना देखें तो होगा कि सबमिशन, जी यानी कि हमारी लाइफ एक सबमिशन होनी चाहिए, सुपुर्द। सुपुर्दगी होनी चाहिए। जी किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। खालिक की जी तरफ। ये है इस्लाम की सिंपल यानी डेफिनेशन। लिंग्विस्टिक यानी लुग़वी माने, जी सीधे साधे माने। माने। इस्लाम, क्योंकि अगर आप दीगर मज़ाहिब देखें, जी यहाँ पर तनकीद या तनकीस मकसद नहीं है। जी अक्सर मज़ाहिब के पीछे कोई डेमोग्राफी या ज्योग्राफी का कुछ पहलू रहेगा, जी या फिर कोई एक फिगर रहेगा। अच्छा एक फिगर के लिहाज से वो समझ गया। रिलीजन का नाम होगा। अच्छा इस्लाम जब हम कहेंगे तो एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एक क्वालिटी इसमें जाहिर होगी कि सबमिशन, सबमिशन। अच्छा जी यानी सुपुर्दगी। जी इस लिहाज से जैसा कि आपने पूछा कि दूसरे अंबियाओं का भी दीन दीन इस्लाम इस्लाम। था, बोले तो उनका भी जो सिस्टम ऑफ लाइफ था जी वो सरेंडर ही था खुदा को। अच्छा मैं समझता हूँ अब बात ऑर्डर में आ रही है। जी और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि पूरा कुरान उठाकर देखिए आप, जी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये एक नया दिन है, बल्कि इसके बरक्स मिलेगा। अच्छा इसके बरक्स मिलेगा। सूरह नहल की मैं एक छोटी सी आयत कोट करूंगा, और भी दूसरे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा जी आपको। पेश कीजिए। जिस आयत नंबर 123 है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सुम्मा औहैना इलैका अन अत्तबिउ मिल्लता इब्राहीम जी हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। जी तशरीफ फरमाइए। और हमने वही की तुझ पर, यानी नबी अकरम नबी सल्लल्लाहु करम। अलैहि वसल्लम पर, जी कि तू मिल्लत इब्राहीम की पैरवी कर। अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजारों साल का फासला फर्स्ट है। जी जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाया जा रहा है कि इब्राहिम इस्लाम अलैहिस्सलाम की की। पैरवी। जी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सूरह इमरान, सूरह बकरा में गालिबन जी माकाना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानियों, अच्छा क्लियर कट बता जाएगा। इब्राहिम जी अलैहिस्सलाम जी कोई यहूदी या नसरानी नहीं है। जी वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, अच्छा लेकिन वो तो एकदम अपराइट स्ट्रेट जो है सो जी सबमिट करने वाला मुसलमान। जी मुस्लिम, यानी जी सबमिट सबमिट कर करने दिया। वाला खुदा की मर्जी के आगे। जी अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ का भी मुताला करें जी तो पूरी दुनिया से कट चुके थे वो महज अल्लाह की रजा के खातिर। बेशक। इसीलिए ये इस्तिलाह भी जो हनीफा है, जी एकदम अपराइट, सब कुछ छोड़कर अकेला अल्लाह की रजा के लिए, जी ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खास खास। इस्तेमाल हुई है। जी ये और बात है कि दूसरे नबियों पर भी ये बात अप्लाई सादिकाती। होती जी है, सादिकाती है। जी लेकिन तो ये ये बात। मुस्लिम कैरेक्टरिस्टिक्स के अच्छा बारे में है। इसी तरीके से कि इस्लाम, कुरान ये क्लेम नहीं करता कि ये पहला दीन है या फिर ये जदीद नया दिन है, जी बल्कि ये रोजे अव्वल से वही दिन है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्लू, अच्छा यानी इससे पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान मुसलमान था। था। अच्छा ये सूरे हज की आखिरी आयत में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इस कुरान में भी और इससे पहले भी जी तुम्हारा नाम मुसलमान था, यानी फर्मा बरदार। दीन इस्लाम कोई नया दिन नहीं है, बल्कि बहुत सारे खराबियां वक्त के गुजरने के साथ साथ
اس دور کے انبیاؤں پر جو کتابیں نازل ہوتی تھی، جی انبیاؤں کے گزر جانے کے بعد اس میں مینپولیشن ہوتا تھا، جی پھر انبیاؤں کا سلسلہ، پھر دوسرے دوسرے انبیاء نبی آتے تھے جی اور اس کی تصحیح کر دیتے تھے. اسی طریقے سے سلسلہ گزرتے رہا. آخری کتاب قرآن کریم جی دین اسلام کی پہلی نہیں بلکہ آخری آخری کتاب ہے، جی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. جی اس اعتبار سے اب یہ کام امت کو منتقل ہو گیا کہ جی اس کتاب کی دعوت لوگوں کو دے. اور آخری بات ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو تم پر اتاری گئی کتاب پر ایمان لائے. جی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل انزل من من قبلک، جی تم سے پہلے. جی تو اب مسلمان پابند ہے قرآن کی اوپر ایمان لانے کے لیے، اور اس سے پہلے کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا مسلمانوں یہیں پر کے. بات کلیئر ہوتی ہے کہ اگر پہلے کا ذکر کریں مطلب پہلے بھی اسلامی تھا، جی اس لیے اس کو بھی ماننا پڑے گا. بالکل شروع میں جی لیکن سمجھے شروع میں جو ہے سو clear پہلے کر کی کتابوں پر بھی ایمان لانے کو شرط قرار دیا اللہ جی. تعالیٰ نے. ہاں لیکن ایک چیز یہاں پر احتیاطاً عرض کر دوں، جی پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ اگر مینپولیٹ نہ ہوتی تو قرآن نہیں اتارا جاتا. جی 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 قرآن کا اتارنا ہی اس بات کی دلیل ہے جی. کہ اس کے اندر کچھ مینپولیشن ہو گئے، ہوا ہے جی اور اس کو اگر صحیح اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ان روشنی میں سے سمجھنا ہے. جی بے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، جی بلکہ یہ وہی دین ہے جو اللہ رب العزت نے روز اول سے تمام نوع انسانی کے لیے جو ہے سو بھیجا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے کہا، جزاک اللہ خیر.